सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 23 मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुहावरे के बारे में। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका वास्तविक अर्थ अभ्यास या बातचीत है। ठीक है, मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है अभ्यास या बातचीत। हिंदी में मुहावरा शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में जब हम मुहावरे को प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कोई विशेष अर्थ दिया जा रहा है। कुछ वाक्य या वाक्यांश अपना साधारण अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ बतलाते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं या वाक्य के कुछ अंश ऐसे होते हैं जो एक साधारण अर्थ नहीं देते, सिंपल जो लिखा है वैसा अर्थ नहीं देते वो, बल्कि वो कुछ एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। ऐसे वाक्य मुहावरे या लोकोक्तियां कहलाते हैं। ठीक है, जो विशेष अर्थ देते हैं ऐसे वाले वाक्य या तो मुहावरे कहलाते हैं या लोकोक्तियां कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। ठीक है, इनसे जो इनका प्रयोग करते हैं उससे भाषा क्या सजीव हो जाती है। ठीक है, इनसे वाक्यों में केवल रोचकता ही नहीं आती अपितु वे अधिक प्रभावशाली भी हो जाते हैं। एक तो रोचकता आती है, पर लेकिन सिर्फ रोचकता ही नहीं, उसके साथ साथ भाषा प्रभावशाली भी हो जाती है। ठीक है, जैसे हवाई महल बनाने वाले कभी सफल नहीं होते। हवाई महल बनाने वाले, ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ अगर हम देखें, जो साधारण अर्थ है वो क्या बनता है कि कोई व्यक्ति जो कि हवाओं का महल बनाता है। ठीक है, साधारण अर्थ ये हो रहा है, पर लेकिन यहाँ पे एक विशेष अर्थ दूसरा क्या होता है कि हवाई महल बनाने वाले कभी सफल नहीं होते, यानी कि जो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, यानी मनी मन में सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ऐसे करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। ठीक है, यह हवाई महल बनाने का अर्थ हवा में महल बनाना नहीं है, बल्कि खुली आंखों से सपने देखना है। मुहावरों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मुहावरे में आए शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग न किया जाए। यानी कि मुहावरे में जो हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये मुहावरा है इतना और उसके बाद का भी वाक्य जुड़ रहा है उसके साथ, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि मुहावरे के अलावा जो शब्द हैं वहां पे हम समान अर्थ वाले, जैसे मुहावरे का जो अर्थ दे रहे हैं वही अर्थ देने वाले दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बार में हम एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ हवाई महल बनाने वाले, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे इन्होंने लिखा हवाई महल बनाने वाले खुली आंखों से सपने देखने वाले कभी सफल नहीं होते, तो ये तो हमने उसका अर्थ ही लिख दिया और दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। तो इसीलिए हम केवल मुहावरे का प्रयोग करेंगे, बल्कि मुहावरे से जो अर्थ बन रहा है उसका या उसके जैसा कोई और शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य के अंतर्गत। ऐसा करने पर मुहावरे का अर्थ और प्रभाव खो देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मुहावरा होता है वो अपना अर्थ खो देता है और अपना प्रभाव भी खो देता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, हवाई महल बनाने वाले खुली आंखों से सपने देखने वाले कभी सफल नहीं होते। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ ही क्या रह गया? अगर मैंने यहाँ पे अर्थ, जो मुहावरे का अर्थ था वो मैंने खुद ही बता दिया, तो इसमें उसका अर्थ ही नहीं रहा कोई। ठीक है, तो भाषा को प्रभावशाली जो होते हैं ये वाक्य जो है यही बनाता है। ठीक है, यही मुहावरा जो होता है वाक्य भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अगर हम इसी का अर्थ खुद ही खोल के यहाँ लिख देंगे या हम इसको लिखने के बाद कुछ उसके अर्थ जैसा ही जोड़ के हम कुछ लिख देंगे तो ये तो अपना अर्थ खो देगा। इसीलिए हमें मुहावरे के साथ दूसरे इसके अर्थ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मुहावरे हम जैसे लिखते हैं तो उनमें देखो कैसे होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं कुछ सही भी होते हैं। सही मुहावरे यहाँ पे दिखाया आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, अब गलत मुहावरा यहाँ क्या बनता है? नैनों में धूल झोंकना। यहाँ पे इन्होंने सही बोला है एकदम कि जो शब्द मुहावरों के लिए रूढ़ हो गए हैं, यानी कि पक्के हो गए हैं कि यहाँ पे यही शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो उस जगह पे हम अपनी मर्जी से दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि आंखों और नयनों दोनों का अर्थ एक ही है, पर लेकिन हम यहाँ पे जो शब्द पहले से रूढ़ मतलब चलता आ रहा है हम उसे ही रखेंगे, अपनी मर्जी से नया शब्द नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे आंखों में धूल झोंकना, तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया नैनों में धूल झोंकना, तो ये एकदम गलत है। ठीक है, पानी पानी होना, यहाँ पे लिखा है जल जल होना नहीं, शुरू से चलता आ रहा है, पहले से ही ये नियम बंध चुका है और ये शब्द इसके लिए पक्का हो चुका है, तो यहाँ पे पानी ही लिखा जाएगा, जल नहीं लिखा जा सकता। ईद का चांद होना, यहाँ पे चांद बोला है, ईद का
शशि होना। अब चांद और शशि अर्थ तो एक ही है, चांद का ही अर्थ निकल रहा है, पर लेकिन हम यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम केवल उसी शब्द का प्रयोग करेंगे जो शब्द पहले से रूढ़ हो चुका है, पहले से पक्का कर दिया गया है कि यही शब्द रहेगा। तो आइए कुछ मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग जानिए। ठीक है। अंग अंग मुस्काना, इसका अर्थ होता है खुश होना। ठीक है। अब वाक्य में इसका प्रयोग करके देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्काने लगा। ठीक है। तो इसी प्रकार ये अन्य भी दिए हुए हैं मुहावरे हैं, जैसे अकल का दुश्मन, इसका अर्थ होता है मूर्ख। वाक्य में इसका प्रयोग करके हम देखते हैं। महेश अकल का दुश्मन है, तभी तो सच्चाई को नहीं समझता। ठीक है। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख है। तो इसी प्रकार ये भी और भी कई सारे शब्द मुहावरे दिए हुए हैं जिनका अर्थ भी है और साथ में उनका वाक्य प्रयोग भी दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ें, समझें और जानें, और साथ ही वाक्य में इनका किस प्रकार प्रयोग करते हैं उन्हें प्रयोग करने की कोशिश करें। घर में अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे वो मुहावरा कहना उचित है और सटीक बैठता है, तो आप उस मुहावरे का प्रयोग जरूर करिए। इससे आपकी भाषा बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनेगी। साथ ही सामने वाले को लगेगा कि हाँ, आप पढ़ने वाले और चीजों को समझने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ठीक है। लोक यानी कि समाज में जो प्रचलित है, मतलब चलता आ रहा है, जो प्रचलित यानी इंग्लिश में जैसे हम कहें फेमस, तो उस तरह से लोक में जो प्रचलित है ऐसे कथन यानी कोई वाक्य, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति एक प्रकार का अलंकार है। ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का अलंकार है। इसके प्रयोग से लेख में रोचकता उत्पन्न होती है। लोकोक्ति मूलतः अपने विशेष अर्थ को नहीं छोड़ती। ठीक है। ये इसका लेख में अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें रोचकता बढ़ जाती है, और साथ ही ये अपने जो इसका विशेष अर्थ होता है, जैसे मुहावरे का अपना विशेष अर्थ होता है, इसी प्रकार इसका भी अपना कोई विशेष अर्थ होता है। लोकोक्ति ज्यादातर देखी जाए तो मुहावरों से थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। ठीक है। इसका पूरा ही अपना एक अर्थ होता है। ये कभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई वाक्य के साथ इसको जोड़ा जाए। ठीक है। जैसे मुहावरे को हम किसी और वाक्य के साथ जोड़ते हैं ना, तो ये अपना खुद का ही इनका अर्थ होता है, ये किसी वाक्य के साथ जोड़ी नहीं जाती। ठीक है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब होता है भिन्न भिन्न मत का होना। ठीक है। जैसे अलग अलग लोगों के अपने अपनी मत हैं, अपने अपने विचार हैं, तो इसी प्रकार अलग अलग मत का या विचारों का होना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करें? आज कोई किसी की नहीं सुन रहा, सभी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है वाक्य में प्रयोग करना। इनका जो विशेष अर्थ होता है, ये इनका पूरा अपना ही एक अलग अर्थ होता है। जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि कोई व्यक्ति का बहुत ज्यादा ही कंजूस होना। रमाकांत से कुछ पाने की उम्मीद मत करना, उसके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए है। ठीक है। जैसा लोग कहते भी हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दुगना लाभ होना। आम तो आम मिलना, साथ में गुठलियों के भी दाम मिल जाना। अक्सर ऐसा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि तीसरी या चौथी क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको समझाने के लिए कि जो ये है लोकोक्ति है, ये किस प्रकार से है, इसका क्या अर्थ बन रहा है, तो उसके लिए छोटे छोटे कार्टून की फिल्में भी बना दी जाती हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही मैं आप तो काफी बड़े क्लास के हैं, 6th क्लास के हैं आप तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीजों को समझने में। जैसे देखिए यहाँ पे ये है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच कम बुद्धि वाला है, पर लेकिन उसको भी बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि सभी मूर्खों के बीच में वो थोड़ी बुद्धि वाला भी है, मतलब थोड़ी तो है कम से कम उसमें। तो ये है अंधों में काना राजा। अब इसके बारे में एक कहानी जो बनाई गई थी कि एक गांव था जिसमें काफी सारे लोग थे। एक बाहर से कोई आदमी आया, बोला मैं सुरमा बेचता हूँ, यानी काजल बेच रहा हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी आंखों में लगवा लेते हैं। आखिरी में क्या, एक व्यक्ति कहीं और बाहर होता है, वो जब वापस आता है गांव में, देखता है सभी लोग सुरमा लगाए हुए हैं, तो वो कहता है कि मेरे को भी सुरमा लगवाना है। पर वो आदमी कहता है कि अब तो मेरे पास सुरमा खत्म हो गया, बस एक आंख का बचा है। तो वो कहता है चलो ठीक है, तुम एक आंख में ही लगा दो। तो वो एक आंख में लगाता है, बाकी सारे अंधे हो जाते हैं, पर ये जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ था उसकी एक ही आंख खराब होती है। तो अब क्या होता है, सभी लोग जो भी होते हैं वो सब इसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि इसके पास एक आंख है जिससे ये इन सब की मदद कर सकता है। तो यही होता है
मूर्खों के बीच कम बुद्धि वाला भी बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये अन्य लोकोक्तियां दी हुई हैं। आपने अपने घर में अपनी दादी से या अपने जो भी बड़े लोग हैं उनके मुंह से जरूर सुनी होगी लोकोक्तियां, मुहावरे। अक्सर समय समय पर जैसे कोई भी बात होती है तो उस समय जहाँ पे भी जो लोकोक्ति या मुहावरा उचित होता है वो लोग बोलते रहते हैं, तो उस प्रकार भी आप सीख सकते हैं। मैं भी बहुत सारे लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग करती रहती हूँ हमेशा ही, तो आप इन्हें पढ़ें, जानें और इनका वाक्य प्रयोग करना सीखें। और मैंने आपको बता दिया है फिर मुहावरे और लोकोक्तियां क्या हैं। आप इनका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।